इस वीडियो में बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। मैंने पहले कई बार एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, पर मेरा क्या तरीका है। मैं वेटेड पुलअप्स का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लैट पुल डाउन्स करने की बजाय सिमिलर मूवमेंट करता हूँ पुलअप्स पर वेट्स ऐड करके। तो करंटली मैं समझा देता हूँ। मैं 2 या 3 वार्म सेट करता हूँ। इसमें पहला सेट मैं अपने बॉडी वेट से करता हूँ अराउंड 10 रेप्स। दूसरा सेट 10 kg की प्लेट के साथ अपने वेस्ट से बांध कर करता हूँ 10 रेप्स। फिर मैं 15 kg की प्लेट के साथ दोबारा 8 रेप्स करता हूँ। फिर मैं 20 kg की वेट के साथ स्टार्ट करता हूँ। वो मेरा वर्किंग सेट है। वर्किंग सेट और वार्म सेट में फ़र्क ये होता है, वार्म सेट में बस हैवी नहीं कर रहे और फेलियर हिट नहीं कर रहे। तो वर्किंग सेट में मैं 20 kg की प्लेट के साथ ऐड करने के बाद मैं पुलअप्स करता हूँ टिल फेलियर। अब टिल फेलियर मैं पहले सेट में, क्योंकि आप पहले सेट में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट होते हो, तो मैं टिल फेलियर कर लेता हूँ। पिछली बार मैंने 12 रेप किए थे 20 kg की प्लेट के साथ ऐड करके। फिर अगले सेट में मैंने जब दोबारा फेलियर हिट करने की कोशिश की, मैं सिर्फ 10 रेप्स कर पाया। थर्ड सेट में मैंने दोबारा कोशिश की, मैं सिर्फ 10 रेप्स कर पाया। फोर्थ सेट में मैंने जब किया तब मैं 8 रेप्स कर पाया। अब टोटल 4 वर्किंग सेट मैंने किए। तो ये पुलअप्स का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बाद में मैंने रोइंग भी की थी, श्रग्स भी किए थे, तो रियर डेल्ट फ्लाई भी की थी, पुल डे जो बेसिक पुल डे की अपनी एक्सरसाइज की थी। फिर अब मेरा नेक्स्ट सेशन में जब मैं दोबारा नेक्स्ट पुल डे करूँगा वीक में, तो मेरा गोल क्या होगा। तब मेरा गोल ये है, मैं वेटेड पुलअप्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मैं इन 4 सेट्स में से अपने पहले सेट में या तो 1 रेप ज़्यादा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी मेरी रैप रेंज, जिस रैप रेंज में फेलियर हिट कर रहा हूँ वो मेरे लिए ऑप्टिमल है, क्योंकि मैंने 12 रेप्स किए। क्योंकि अगर मैं सीधा वेट ऐड करूँ 2.5 किलो या 5 किलो की वेट, 5 किलो एक्स्ट्रा वेट ऐड करूँ, टोटल 25 kg से करूँ, तो मेरे रेप्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, अराउंड 5 या 6। तो मैं उतनी रैप रेंज में नहीं करता, मैं इस रैप रेंज में करने प्रेफर करता हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट केस यही है कि मैं अपने रैप्स ऐड करने का शुरू करूँ, रैप्स ऐड करना शुरू करूँ। तो अब मैं अगले सेशन में कोशिश करूँगा, पहले सेट में पूरी कोशिश करूँगा 13 रेप्स कर पाऊँ। 14 थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है, सुनने में आसान लगता है, पर अगर आप एक्चुअल फेलियर हिट करो और सिर्फ आप 12 रेप्स कर पा रहे हो, तो एक रैप भी अगली बार हो जाए तो हाफ रैप की जगह पूरा रैप हो जाए, वो भी बड़ी बात होती है। पर मेरा पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी कोशिश करके किस तरह पुश करके कर लूँ पूरे रेंज ऑफ मोशन में। फिर अगले सेट में भी कोशिश करूँ कि मैं 10 रेप्स पिछली बार की पाए तो एटलीस्ट 10 कर पाऊँ। 11 हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर फेलियर हिट करने का एक्चुअल मतलब ये होता है, आप एक्चुअल फेलियर हिट करो। ये नहीं कि आपको लग रहा है हो गया, कि आप करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही, आप कर ही नहीं पा रहे, आप अटक गए हो। आप मैं जैसे बेंच प्रेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, या चलो पुलअप्स का कंटिन्यू करते हैं कि आप हाफ वे आपने खुद को पुल कर लिया है, आप कोशिश कर रहे हो, पुल कर ही नहीं पा रही। ये एक्चुअल फेलियर होता है। ये नहीं कि बस आप कर रहे हो कि बस मन नहीं कर रहा, अब हो गया 2 रैप्स अभी भी आप बचे, आप कर सकते हो चाहो तो। ये नहीं होता, एक्चुअल फेलियर होता है आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही। फिर अभी वेटेड पुलअप्स का एग्जांपल तो आप समझ गए। अब धीरे 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 करके अगर मैं कुछ टाइम बाद सेम 20 kg ऐड करके वेटेड पुलअप्स में, मान लो मैं 1.5 या 2 महीने बाद 15 रेप्स कर पाऊँ या 16 रेप्स कर पाऊँ, तो अब मेरे को पता लग गया मेरे रेप्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अब मैं दोबारा थोड़ा सा वेट और ऐड कर दूंगा। अब मान लो मैंने अगले 1-2 महीने बाद 15 या 16 रेप्स करना शुरू कर दूँ और मैं वेट ऐड कर दूँ अराउंड 5 kg और लगा लूँ, टोटल 25 kg वेट के साथ मैं कर रहा हूँ पुलअप्स, तो मेरे रेप्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, अराउंड 6 to 7 या 8 हो जाएंगे। अब दोबारा मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करूँगा और दोबारा रेप्स ऐड करने की कोशिश करूँगा, तब तक जब तक ये दोबारा ना हो। और ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, पर इतनी जल्दी रेप्स ऐड होते नहीं। आपको हर सेशन में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है खुद को, तब जाके हो पाता है। सुनने में बहुत ईजी लगता है कि हाँ ये तो कर लेंगे हर अगले सेशन, बस 1-2 रेप ज़्यादा ही तो करने, पर अगर आप एक्चुअल फेलियर हिट करो हर बार तो इतना आसान नहीं होता। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। मैं सारे पुराने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं करता किसी नोट स्पोर्ट्स में, पर मेरे को हमेशा अपने पिछले वर्कआउट जो मैंने किया है उसके बारे में पता होता है। लिख भी सकते हो आप चाहो तो, पर मेरे को याद रहता है कि अपने पिछले वर्कआउट में क्या आपका पीआर था। आपका पीआर मतलब आपका क्या पर्सनल रिकॉर्ड था कि इस एक पर्टिकुलर वेट से आपने कितने रेप्स कर पाए थे। और फेलियर हिट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप पिछली बार इतना मूड में नहीं थे, आपने फेलियर हिट नहीं किया, बस कैजुअल फिट कर रहे थे, तो अगली बार अगर आप ज़्यादा पुश भी कर लो तो आपको क्या पता कि आपने एक्चुअल में प्रोग्रेस कुछ किया भी है नहीं किया। फेलियर हिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रैक कर सकते हो, तभी आप खुद को पुश कर सकते हो। और काफ़ी लोग ना, जब उनको सिर्फ लगता है एक ही तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने का कि सीधा वेट ऐड कर दो,
वेट ऐड करते करते अगर आप बहुत ज़्यादा लो रेप्स में आ गए, आप 3 to 4 रेप्स कर रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है इतना, वो स्ट्रेंथ वाली रेप रेंज है। आप चाहो तो कर सकते हो, पर एक रिस्की रेप रेंज भी है वो। मेरे कई बार उस रेप रेंज में मैं 5 से नीचे रेप्स करने की कोशिश करता हूँ, किसी भी बड़ी मूवमेंट्स में, स्क्वाट्स में, डेडलिफ्ट तो मैं खैर करता नहीं, बेंच प्रेस में, इनक्लाइन बेंच प्रेस में, डंबल बेंच प्रेस में इतनी जॉइंट फ्रेंडली नहीं होती और चोट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैं नहीं कह रहा 100% लगेगी ही लगेगी, पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसकी बजाय मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी सी हायर रेप रेंज में फेलियर हिट करने की कोशिश करूँ, और पहले पूरी कोशिश करूँ थोड़ा रैप सेट कर लूँ। फिर जब मैं ज़्यादा रैप्स करना शुरू कर दूँ, लाइक मैंने बताया 16, 17 या 15, तो थोड़ा सा वेट ऐड करके मेरे रैप्स जब कम हो जाए तो दोबारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना रैप्स के थ्रू ही शुरू कर दूँ।